हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की एटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 के एटी के क्वेश्चनों को हम समझते हुए हल कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो बच्चों, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है बच्चों धुराग्र संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संधि गति नहीं करती है। तो बच्चों, ऊपरी जबड़ा और कपाल कभी भी गति नहीं करती है, जबकि ये एक संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो बच्चों, किसी भी अस्थि को गति प्रदान कराने के लिए कम से कम 2 पेशियां जो है वो काम करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो बच्चों, कंदुक खल्लिका संधि जो है वो कंधे में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो बच्चों, कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। चलिए अगले बात करें तो हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। बच्चों, हमारे शरीर में संधि के माध्यम से विभिन्न भागों को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। देखिए बच्चों, संधि जो होती है वो क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं जिनके माध्यम से हम बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? इधर उधर हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं। तो बच्चों, आप देखते होंगे कि जब हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है, मतलब हड्डी टूट जाती है, तो हम क्या कराने जाते हैं? एक्सरा कराने जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी हड्डी टूटी है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। बच्चों, मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और छोटी छोटी अस्थियों से ये बनी हुई होती है। उन छोटी छोटी अस्थियों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? कशेरुकाएं बोल देते हैं। ठीक है, और हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है घोंघा किस प्रकार चलता है। बच्चों, घोंघा एक क्या होता है? कीड़ा होता है। घोंघा के कवच में एक मोटी मांसल संरचना होती है, यही घोंघा के पैर होते हैं और इन्हीं की मदद से घोंघा क्या करता है बच्चों? चलता है। ठीक है, अगला है कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती है, बताइए और कंदुक खल्लिका का नामांकन चित्र बनाइए। बच्चों, कंदुक खल्लिका संधि जो है वो मानव के कंधे में पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो चित्र है वो बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, चलिए आपकी बुक से ही मेंशन किया गया है, आप इसे बुक से भी बना सकते हैं। अगला है बच्चों कि एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। बच्चों, एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियां संकुचन और शिथिलन करके अस्थि को गति प्रदान करती हैं। बच्चों, संकुचन का मतलब होता है अस्थि अपने आप में खिंचाव कर लेती है और शिथिलन का मतलब होता है अस्थि अपने आप को रिलैक्स कर देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अचल संधि क्या है तथा यह हमारे शरीर में किस भाग के बीच पाई जाती है। बच्चों, ऐसी संधियां जिनसे जुड़ी हुई अस्थियां हिल नहीं सकती अचल संधि कहलाती हैं। अचल संधि कपाल व ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है उपास्थि से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते तथा इन्हें मोड़ा भी जा सकता है, उपास्थि कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, कान की जो हड्डी होती है उसमें उपास्थि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंचुए के शरीर की संरचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है, चित्र सहित समझाइए। बच्चों, केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे को सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। इनके शरीर में उपस्थित पेशियों के संकुचन और शिथिलन के माध्यम से यह गति करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका चित्र आ जाएगा, चित्र आप बुक से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है, कारण लिखिए। बच्चों, तिलचट्टा के 3 जोड़ी पैर होते हैं जिस कारण यह चल पाता है तथा इसके पंख भी होते हैं जिसके कारण यह उड़ पाता है। तिलचट्टा के पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं जिस कारण तिलचट्टा दीवार पर भी चढ़ सकता है। तो बच्चों, यही 3 कारण हैं। ये मतलब एक दीवार पर भी चल सकता है, उड़ भी सकता है और ज़मीन पर भी चल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए एवं बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए।
तो बच्चों यहाँ पर कुछ अंग दे रखे हैं। अंगों में देखिए जैसे शरीर का भाग, गर्दन अंशतः घूमता है, कलाई पूर्णतः घूमता है, ये सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए और किसमें कौन सी संधि पाई जाती है वो भी मैंने बच्चों यहाँ पर मेंशन किया है। आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। बच्चों कुछ पक्षियों की अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण इनकी अस्थियां हल्की एवं मजबूत होती हैं और ये आसानी से उड़ पाते हैं। पक्षपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल होते हैं। इनका शरीर हल्का होने के कारण आसानी से पानी में तैर भी पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रोजेक्ट आ जाता है बच्चों। प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट है, अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं कुछ जानवर, जैसे कि यहाँ पर टोटल 8, 9, 10 जानवरों के बारे में मेंशन किया है बच्चों। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में। हाँ, यहाँ पर बच्चों चैप्टर होता है फिनिश। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो बच्चों कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।